सैफ अली खान हमला केस में बड़ा खुलासा, सामने आई आरोपी की नई तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने की आरोपी की पहचान। चोरी की कोशिश में पहले भी आरोपी को लोगों ने पकड़ा था। आरोपी को अब गिरफ्तार करने में जुटी है मुंबई पुलिस। सैफ की बिल्डिंग में सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी हमलावर की तस्वीर। तलाश में लगी है पुलिस की अलग अलग टीम्स। सैफ पर हुए हमले की जांच के बीच सामने आया अभिनेता शाहरुख खान के घर में घुसने की कोशिश करने वाले का वीडियो। 14 जनवरी को शाहरुख के घर में घुसने की कोशिश में रहा था नाकाम। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बोले सैफ पर हमले का लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन। पप्पू बोले सरकार दे रही है ऐसे गुंडे माफियाओं को ताकत, ऐसे लोगों को नहीं है कानून का डर। अब बात दिल्ली के दंगल की, जिसमें रेवड़ी पर राजनीति का पारा हाई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या है खास? आम आदमी पार्टी के नेताओं का संकल्प पत्र को लेकर क्या है रिएक्शन? पूरी अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2500 में गैस सिलेंडर का ऐलान। नड्डा बोले बंद नहीं होगी कोई भी कल्याणकारी योजना। केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। पूछा क्या रेवड़ी बांटने के लिए ली है पीएम मोदी की इजाजत? क्योंकि पीएम ने कहा था रेवड़ी बांटना ठीक नहीं। गृह मंत्री अमित शाह बोले वादों को पूरा करना मोदी की गारंटी है। एक एक संकल्प पूरा करेगी बीजेपी। आपदा सरकार ने झूठे वादे कर सिर्फ दिल्ली की जनता को ठगा है। बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने बताया जुमला पत्र। वजीरपुर से कांग्रेस उम्मीदवार रागिनी नायक बोली बांटने की राजनीति करती है बीजेपी। केजरीवाल को भी घेरा। पीएम मोदी करेंगे दिल्ली के पार्टी पदाधिकारियों और चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन संवाद। 22 जनवरी को नमो ऐप के जरिए होगी बातचीत। बीजेपी के विस्तार कार्यालय में और अमित शाह ने की दिल्ली के बाहर से आए बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। जमीन की जानकारी पर लिया फीडबैक। सभी विधानसभा सीटों पर दी गई है प्रचार की जिम्मेदारी। दिल्ली के चुनाव में नीतीश कुमार भी करेंगे प्रचार। जेडीयू ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। बुराड़ी सीट से जेडीयू का उम्मीदवार भी लड़ रहा है चुनाव। दिल्ली में डीटीसी बस को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। बीजेपी बोली डीटीसी बन गई है डेथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अब बहाने नहीं बदलाव की है आवश्यकता। केजरीवाल ने की मेट्रो के किराए में छात्रों को 50% छूट देने की मांग। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। छूट की मांग के साथ ही आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया पोस्टर। कांग्रेस ने जारी किया वादों का गारंटी कार्ड। अरविंद केजरीवाल से पूछा आप चुनाव के वक्त क्यों आ रही है छात्रों और नौजवानों की याद? 10 साल में किया क्या? दिल्ली के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं बिहार के दंगल की, जहां चुनाव में तो अभी वक्त है लेकिन सियासी हलचल तेज होती जा रही है। राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं। बिहार की सियासत से जुड़ा पूरा अपडेट जान लीजिए 9 सेकंड न्यूज में। आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी पटना में करेंगे संविधान सम्मेलन को संबोधित। सदाकत आश्रम में राजीव सभागार और इंदिरा कर्मचारी आवास का करेंगे उद्घाटन। कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बोले तेजस्वी अच्छा है वो आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। संविधान को लेकर उनका अलग है कार्यक्रम। राहुल के पटना दौरे में तेजस्वी के साथ कोई कार्यक्रम न होने पर नीतीश की पार्टी बोली कांग्रेस को भाव नहीं दे रही है आरजेडी। पार्टी बचाओ सम्मेलन में आ रहे हैं राहुल गांधी। आज पटना में होगी आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। संगठन चुनाव पर हो सकते हैं फैसले। जगदानंद छोड़ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष का पद। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा बोले बनेगी रणनीति, तय होगा आगे का रास्ता। नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर कहा इसका कोई मतलब नहीं। आरजेडी सांसद मीसा भारती का बयान, तेजस्वी होंगे पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। जनता को उन पर भरोसा, तेजस्वी ने पूरा किया 10 लाख नौकरी का वादा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी। आज बेगूसराय पहुंचेंगे नीतीश, अलग अलग विभाग के काम करेंगे समीक्षा। बिहार में चुनाव से पहले पाला बदलने का खेल शुरू। जेडीयू के पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल की आरजेडी में वापसी। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पर बीजेपी का पोस्टर, बिना जनेऊ के ब्राह्मण ने किया गंगा में स्नान। प्रशांत किशोर की पार्टी बोली बीजेपी करती है सिर्फ जाति धर्म की राजनीति। बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर ओवैसी ने भी भरी हुंकार। पटना में बोले पार्टी की पूरी है तैयारी, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने की कर रहे हैं कोशिश। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने दिए राजनीति में आने के संकेत। विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई है इच्छा। पवन सिंह ने निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव।
बिहार में फिर होगी शिक्षकों की बहाली। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया 80,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। चुनाव से पहले मिलेगी युवाओं को नौकरी की सौगात। फिर से नीतीश सरकार बनाने की नीतीश के बेटे प्रशांत की अपील पर बोले तेज प्रताप। उन्हें जमीनी हकीकत की नहीं है जानकारी। नीतीश के बेटे ने कहा था पिताजी ने किया है अच्छा काम। 9 सेकंड न्यूज में अब बात देश से जुड़ी कुछ और अहम खबरों की। 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होगा संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। पीएम मोदी आज 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 65 लाख लोगों को वितरित करेंगे संपत्ति कार्ड। स्वामित्व योजना के तहत 230 जिलों के लोगों की संपत्तियों का बनाया गया है रिकॉर्ड। स्वामित्व योजना को लेकर पीएम का पोस्ट। कहा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। लाखों संपत्ति कार्ड सौंपने का मिलेगा सौभाग्य। आईएमएफ का अनुमान इस साल दुनिया में भारत की विकास दर अब से ज्यादा 6.5% रहने का अनुमान। विकास दर में अमेरिका और चीन भी रहेंगे भारत के मुकाबले पीछे। कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट को लेकर सस्पेंस कायम। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कैबिनेट की अगली बैठक में पेश होगी रिपोर्ट। बोले रिपोर्ट में क्या है उन्हें नहीं मालूम। ईडी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कई लोगों की 142 संपत्तियां जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। जब्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए के आसपास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के केरल दौरे का आज तीसरा दिन। दक्षिणी केरल क्षेत्र के आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। संगठनात्मक गतिविधियों पर करेंगे बातचीत। रूस यूक्रेन जंग में केरल के बिनिल बाबू की मौत। विदेश मंत्रालय ने कहा घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। बिनिल के शव को भारत लाने के लिए रूस के संपर्क में हैं भारतीय अधिकारी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 54वां दिन। लगातार खराब हो रही है तबीयत। आंदोलन का समर्थन दे रहे 111 किसानों के अनशन का आज चौथा दिन। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की आज पंजाब के पटियाला में होगी साझा बैठक। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे संगठन ज्वाइंट एक्शन प्लान का कर सकते हैं ऐलान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों को मिली एक और कामयाबी। नक्सलियों की बनाई सुरंग से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सुरंग में बनाते थे देसी बम। कल मुठभेड़ में मारे गए 12 नक्सली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बीजेपी पर फिर हमलावर। कहा बीजेपी का काम है नफरत फैलाना। बीजेपी से गठबंधन को नकारा। बोले हम एक साथ कभी नहीं रह सकते। बेंगलुरु के स्टार्टअप पिक्सेल ने देश का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को सफलतापूर्वक किया लॉन्च। ये करेगा पृथ्वी के कई हिस्सों से डेटा इकट्ठा। पीएम मोदी ने दी बधाई। महाकुंभ में अब तक कितने करोड़ लोगों ने किया स्नान? कौन कौन लगा रहा है आस्था की डुबकी? सब कुछ जानिए 9 सेकंड न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ का छठा दिन। कल 5वें दिन 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ में लगातार पहुंच रही हैं बड़ी बड़ी हस्तियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे महाकुंभ नगरी। दोपहर में पवित्र त्रिवेणी में लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में फिल्म जगत से भी पहुंच रही हैं हस्तियां। भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी पहुंचेंगे महाकुंभ नगरी। त्रिवेणी की धारा में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में देशभर के अलावा दुनिया भर से आ रहे लोगों को प्रयागराज में ही भगवान तिरुपति बालाजी के होंगे दर्शन। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की तरफ से भगवान तिरुपति का एक मंदिर भी स्थापित किया गया। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरें जानने का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का आंध्र प्रदेश दौरा। आज अमरावती में सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ होगी मुलाकात। कल कृष्णा जिले में एनआईडीएम परिसर का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल होंगे स्विट्जरलैंड रवाना। 20 से 24 जनवरी को दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लेंगे हिस्सा। राज्य में निवेश आकर्षित करने पर रहेगा जोर। पश्चिमी यूपी के कद्दावर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की सुरक्षा बहाल। वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मिलती है सुरक्षा। यूपी के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब तक 59 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा।
यूपी के संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए 21 जनवरी को पहुंचेगा 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग। हिंसा के बारे में जानकारी देने वाले लोगों का बयान दर्ज करेगा आयोग। यूपी के बस्ती में भीषण सड़क हादसा, डंपर और कार की जोरदार टक्कर में दारोगा की मौत, एक सिपाही घायल। टक्कर के बाद कार के उड़े परखच्चे। पटना में एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर उतारते समय हुआ ब्लास्ट, धमाके की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। दोनों की पहचान करने में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के भिलाई में टला बड़ा हादसा, एक टेंट हाउस और वेल्डिंग शॉप में रखे सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। हादसे में 6 सिलेंडर फट गए, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। 9 सेकंड न्यूज में अब जान लेते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई अहम खबरें। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर हुई छापेमारी। ईडी की टीम ने भोपाल और ग्वालियर में 8 ठिकानों पर मारा छापा। भोपाल के एक अस्पताल में भी हुई छापेमारी। यूपी के महाराजगंज में लूट की कोशिश नाकाम, बदमाशों ने फायरिंग कर 2 दुकानदारों को लूटने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने बदमाशों पर बोला हमला, एक आरोपी पकड़ा गया। यूपी के रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर ढाबा मालिक पर हुआ हमला। खाने के पैसे मांगने पर ग्राहक ने ढाबा संचालक पर चढ़ा दी गाड़ी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिहार के नवादा में 11 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार। फाइनेंस और ऑनलाइन कंपनियों के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों से 95,000 कैश, 22 मोबाइल सिम और अन्य सामान बरामद। राजस्थान के चूरू में नशे की बड़ी खेप बरामद, खाद के बोरों में छिपाकर कश्मीर ले जाया जा रहा 19 किलो डोडा, पोस्ता छिलका जब्त, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले में भी पकड़ी गई ड्रग्स। भवानी मंडी इलाके में पुलिस ने लोडिंग ऑटो में सवार 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 706 ग्राम MDMA ड्रग्स जब्त। और अब देखते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में अहम दिन। सियालदाह कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष फैसले की जताई उम्मीद। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक मामले में टली सुनवाई। निचली अदालत से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट में 17 मार्च को अगली सुनवाई। ईडी ने जमानत के खिलाफ दी है अर्जी। दिल्ली की सीएम आतिशी से जुड़े मानहानि मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सेशंस कोर्ट ने लगा रखी है रोक। सुप्रीम कोर्ट परिसर में यौन उत्पीड़न की शिकायत सुनने के लिए बनी विशेष कमेटी। चीफ जस्टिस ने बनाई नई कमेटी। जस्टिस नागरत्ना होंगी अध्यक्ष। बीजेपी सांसद और वकील बांसुरी स्वराज बनी सदस्य। और अब डालते हैं मौसम की खबरों पर नजर सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का भी अलर्ट। प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने पर दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 हटाया गया। मैदानी इलाकों में कोहरे का हवाई उड़ानों पर दिख रहा है असर। कोहरे के चलते कई उड़ानों को रिस्केड्यूल करना पड़ा। घने कोहरे के चलते ट्रेन की गति भी धीमी हो गई। कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के कई ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। डोडा से बर्फबारी से पेड़ के पत्ते तक हो गए हैं सफेद। तो गुलमर्ग के रास्तों में घर तक बर्फ की मोटी चादर जमी। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी धाम में आसमान से बारिश की तरह गिर रही है बर्फ। धाम में मौजूद श्रद्धालुओं के चेहरे खिले, लेकिन चढ़ाई करने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी मुश्किलें। बीसीसीआई की नई गाइडलाइन के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत को दिल्ली रणजी टीम में किया गया शामिल। आयुष बडोनी करेंगे टीम की कप्तानी। विराट के खेलने पर आज शाम तक होगी पुष्टि। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किया गया सम्मानित। साल 2024 के लिए मिला उन्हें यह अवार्ड। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मनु ने जीते थे 2 ब्रॉन्ज मेडल। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर निशानेबाज मनु भाकर ने कहा, खेल रत्न मिलना सम्मान की बात। इससे भविष्य में और मेहनत करने और देश के लिए और पदक जीतने की मिलेगी प्रेरणा। चेस के सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश और हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को भी मिला खेल रत्न पुरस्कार। पैरालंपिक में ऊंची कूद में गोल्ड जीतने वाले प्रवीण कुमार को भी मिला खेल का सर्वोच्च सम्मान। साल 2024 के लिए कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 32 में से 17 पैरा एथलीट हैं शामिल। सात्विक रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी इंडिया ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंचे। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने
वाई जिन और एम कांग की जोड़ी को 21-10, 21-17 से हराया। साल 2025 में पीवी सिंधु की हुई खराब शुरुआत। सिंधु इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी। इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया ने सिंधु को 21-19, 19-21, 21-17 से दी मात।